अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एमएस ऑफिस कंप्लीट कोर्स। आज हम एमएस ऑफिस का एक इम्पॉर्टेंट टैब सीखने वाले हैं जिसका नाम है रेफरेंस टैब। इस टैब में हमें कुछ ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट्स और लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स बनाते वक्त बहुत यूजफुल होते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एमएस वर्ड रेफरेंस टैब को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स सबसे पहले हम सीखते हैं, अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे टॉपिक्स या हेडिंग्स है तो हम उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं। इसलिए पहले अपनी हेडिंग्स को हेडिंग 1, हेडिंग 2 वगैरह देंगे। ठीक है, तो मैं कुछ लिखाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ। ठीक है, हेडिंग 1 आपको मैंने पहले क्लास में भी सिखाया था कि यहाँ से हेडिंग 1 हम सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से हम हेडिंग 3 कर देते हैं। अब रेफरेंस में आके यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया। अब चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वीडियो प्रोवाइड जो है वो भी पहले पेज पे है, टू मेक भी पहले पेज पे हैं, और थीम एंड स्टाइल का जो सबक है वो भी हमारे पास पहले पेज पे है। ये इसी तरह है जैसे आप किसी बुक को ओपन करते हैं, फर्स्ट पेज में आपके पास उसका वो कंटेंट्स आते हैं कि ये वाला सबक इस पेज पर मौजूद है। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई ऐड करना है, दोबारा आपने ऐड करना है, सेव टाइम को हम दोबारा से यहाँ से हेडिंग्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हमने अपडेट्स करना है तो यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके यहाँ से अपडेट हो जाएगा। ये देखो सेव टाइम जो है ये आपके पास आ गया है। अब हम आते हैं फुटनोट्स पे। फुटनोट्स है क्या? फुटनोट का यूज किसी वर्ड या इंफॉर्मेशन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है। रेफरेंस टैब में इंसर्ट फुटनोट्स पर क्लिक करें। ठीक है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने वर्ड के पेज के नीचे एक जगह बना देगा। अब हम यहाँ अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, यानी फुटनोट की मदद से हम डॉक्यूमेंट्स में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गुड लिख देता हूँ। अब इसका जो फुटनोट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं किसी लफ्ज पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फुटनोट्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स में फुटनोट्स ऐड करना चाहता हूँ तो इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ से मैंने लिख दिया है अपना नाम। ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स लफ्ज़ है, अगर इसके बारे में आपने डिटेल में लिखना है तो अगर आप यहाँ पे माउस कर्सर लेके आए तो यहाँ पे आपको ऊपर शो हो जाएगा, तो इसको कहते हैं फुटनोट्स। इंसर्ट इंडनेट्स भी लगा सकते हैं, नेक्स्ट फुटनोट भी लगा सकते हो, शो नोट्स भी क्लिक करके यहाँ से आपको शो नोट्स दिखा देंगे कि आपने कौन कौन से नोट्स लगाए हैं। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेशन। स्टेशन है क्या? अगर हमें किसी बुक, वेबसाइट या किसी ऑथर से इंफॉर्मेशन ली है तो हमें उसका रेफरेंस देना होता है। इसलिए इंसर्ट स्टेशन पे क्लिक करें, फिर आपने यहाँ पे ऐड न्यू स्कोर पे क्लिक करें। यहाँ पे हम जैसे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम मतलब मैंने ये वाला जो पेज है ये मैंने किसी बुक से लिया है, तो यहाँ पे इंसर्ट स्टेशन पे क्लिक करके ऐड न्यू स्कोर पे क्लिक करके यहाँ से ऑथर नेम लिख देता हूँ, जैसा कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, टाइटल में मैं इसको लिखता हूँ एमएस वर्ड। इसके बाद ईयर जो है वो 2026 है, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेशन आ गया। मतलब इस बुक से जो मैंने लिखाई ली है उस बुक का आपके पास डिटेल आ गया कि मैंने इस बुक से इस डेट को मैंने ये पेज लिया था। यहाँ हम ऑथर, टाइटल और दूसरी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको अगर मैनेज करना चाहते हो तो आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हैं। अब बिब्लियोग्राफी है क्या? बिब्लियोग्राफी को हम समझते हैं। बिब्लियोग्राफी का मतलब है हमारे डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किए गए सोर्स की कंप्लीट लिस्ट। रेफरेंस टैब में बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करें। ठीक है, वर्ड ऑटोमेटिकली हमारे सोर्स की लिस्ट बना देगा। मतलब अगर किसी भी इसी लिखाई का आपको निचोड़ निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको निचोड़ आपको दे देगा कि ये वाला जो मैंने लिया है किसी बुक से वो रेफरेंस ये है, मैंने इस बुक से ये वाला लाइंस मैंने कॉपी किया था। ठीक है, ये ऑप्शन रिसर्च, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में बहुत यूज़फुल होता है। इसके बाद हमारे पास आता है कैप्शन। अब मैं आप लोगों को डिटेल में कैप्शन बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख के ना कुछ लिख करके कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी से हमने पेस्ट करना है। 3-4 पेज मैंने बना लेने हैं।
ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ इंसर्ट टैब पे आके यहाँ से मैंने एक पिक्चर लेना है, ठीक है। ऑनलाइन पे आके मैंने यहाँ से कंप्यूटर की एक पिक्चर ले लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ से कंप्यूटर का एक पिक्चर ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने एक कंप्यूटर का पिक्चर लेके इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। 2 मैंने इंसर्ट किए। अब ये मैंने पिक्चर लिया है, इसका अगर मैंने कैप्शन लिखना है तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना फिगर 1 लिखा है कैप्शन में। अगर आप अपना लिखना चाहते हैं तो न्यू लेबल पे क्लिक करके यहाँ से मैंने अमर लिख दिया, ठीक है। एंटर करके 1 आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको नंबरिंग में नहीं चाहिए तो नंबरिंग से यहाँ से आप ABCD और यहाँ पे रोमन वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं नंबरिंग ही रहने देता हूँ। अब आप जब ओके करेंगे तो यहाँ पे आप शो हो जाएगा कि ये पिक्चर नंबर 1 है। अब हमारे पास अगर मैं दूसरा भी बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे आके एक शेप ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक शेप उठाया, ठीक है। ये वाला शेप मैंने उठा लिया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सोर्स दे देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से एक सोर्स दे दिया। इसके बाद यहाँ से रेफरेंस में आके इंसर्ट कैप्शन पे आके यहाँ से ऑटोमेटिक नंबर 2 आ गया, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का मतलब ये है कि इस पे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट ओके करें, उसी की तरह ऑप्शन आ जाएगा कि 1 पे आपने ये पिक्चर अलाउड किया है, नंबर 1 आपने ये पिक्चर 1 पेज पे है, नंबर 2 का जो है वो 2 पेज पे अवेलेबल है। अगर हम यहाँ से कंट्रोल क्लिक पे क्लिक कर देते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देते हैं, तो ये हमें डायरेक्ट यहाँ पे हमें पहुँचा देगा। अब इसके बाद अगर आपने अपडेट टेबल करना है, मतलब अगर आपने कोई दोबारा से अपने किसी पेज पे दोबारा से आपने एक शेप ले लेना है, ठीक है। यहाँ से रेफरेंस में आके, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करके एक कैप्शन दे देते हो, ठीक है। एंटर कर देते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपडेट पे क्लिक कर देते हो, एंटायर पे क्लिक कर दे के ओके करते हो, तो ये देखो MH3 जो है हमारे पास तीसरे पेज में है, तो ये इसके लिए यूज होता है। अब इसके बाद क्रॉस रेफरेंस है, इसको सीखना मुनासिब नहीं है, ये फजूल है। इसी तरह है, मतलब आपने बस ये जो है ये दरमियान में से ये ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ ये लिखाई एक दूसरे के पीछे आ जाएंगे। ये क्रॉस रेफरेंस इसी के लिए यूज़ होता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री है क्या? मार्क एंट्री, अगर आपने एक लफ्ज़ को आपने मार्क करना है तो आप इसको क्लिक करके यहाँ से एंटर पे क्लिक करके मार्क करें। के बाद मैं एक दूसरा भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं टू चेंज को जो है चेंज को यहाँ से मार्क कर देता हूँ। ये वाला आपने ख़त्म करना है, ठीक है। अगर ये ख़त्म नहीं किया तो अदरवाइज़ ये ख़त्म नहीं होगा। यहाँ से आपने होम पे जाके यहाँ से ये कर्सर आपने सेलेक्ट करके ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, मार्क एंट्री पे आपने कुछ अल्फाज को मार्क किया, इसके बाद इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करके यहाँ से ओके करें। अगर मैं यहाँ पे अपडेट करूँ तो यहाँ पे चूज़ वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मार्क एंट्री पे क्लिक करके यहाँ से मार्क कर देता हूँ। तो इसके लिए आपने यहाँ से जाके इसको ख़त्म करना है। इसके बाद यहाँ से रेफरेंस में आके यहाँ से इंडेक्स पे क्लिक करके ये कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि मैंने चेंज वाले भी सेलेक्ट किया पर्सनली, ये वगैरह। ये आपने अगर किसी चीज़ को मार्क करना है तो ये उसके लिए यूज़ होता है। बिल्कुल इसी तरह ये भी है, ठीक है। स्टेशन भी जो है ये मार्क स्टेशन, ये भी उसी के लिए यूज़ होता है। अगर आप MS वर्ड को बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक सीखना चाहते हैं तो हमारी MS ऑफिस कंप्लीट कोर्स की तमाम लेसन्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।